की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोले नमः। गाइए सभी। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। गाइए। हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। गंगाधराय ओम गंगाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नंदीश्वराय शिव नंदीश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नंदीश्वराय ओम नंदीश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय ओम रामेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, हरे हरे शिवाय, हरे हरे भोले शिवाय, बोलो हरे हरे भोले नमः शिवाय, बोलो हरे हरे भोले शिवाय, बोलो हरे हरे भोले नमः शिवाय, बोलो हरे हरे नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय, भोलेनाथ की। हेम शैल गुहा काशी, एका परम शोभना, यत् समीपे सुर नदी, सदा बहती वेगतः। बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए इस कथा में हम प्रवेश करते हैं और बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से मन लगा करके भोलेनाथ को अपने हृदय में बिठा करके इस कथा को सुनते हैं। ओम हरि ओम। एक बार नारद जी हिमाचल पर्वत पर गए और हिमाचल पर्वत पे गंगा की धारा बड़ी वेग से बह रही है, बड़ी सुंदर लग रही है। और नारद जी एक गुफा में बैठ जाते हैं, वहां पर कल कल आवाज करती हुई गंगा की धारा बह रही है। और नारद जी ने सोचा कि ये तो बड़ी सुंदर जगह है, इससे सुंदर जगह क्या हो सकती है, और सुंदर जगह में इसका लाभ उठाया जाए। तो ऐसी जगह पर भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। तो आज नारद जी भगवान का ध्यान में बैठ गए हैं, भगवान की समाधि लगा रहे हैं और समाधि में बैठ जाते हैं। और जैसे ही समाधि में बैठे तो देवराज इंद्र को खलबली मच गई। क्यों मच गई? कि कहीं नारद जी इसलिए तो तपस्या नहीं कर रहे हैं कि मेरा इंद्रासन को छीनने के लिए, ऐसा मन में सोचने लगे। अब नारद जी तो नारायण को प्रसन्न कर लेंगे और ये मेरा इंद्रासन ही मांग लेंगे, ऐसा कहीं ना हो जाए। बड़ी चिंता भाई।
अब चिंता हुई तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। अब जो है इसलिए नारद जी के पास इंद्र ने कामदेव जी को भेज दिया, जाओ और नारद जी की तपस्या को भंग कर दो। अब कामदेव जी पूरी सेना को लेकर के और नारद जी की समाधि को भंग करने में जुट गए। अब देखिए, जब कामदेव जी ने पूरा प्रयास किया लेकिन कामदेव जी भी नारद जी की समाधि को भंग नहीं कर पाए। बोलिए शंकर भगवान की। अब कामदेव बाबा के चरणों में गिर पड़ा। जब हार गया तो उस नारद जी के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा करो, क्षमा करो। अब ऐसा बोलने लग गया। अब नारद जी की आंख खुली, अरे भाई कौन हो? देखा तो कामदेव जी उनसे क्षमा मांग रहे हैं। नारद जी को क्रोध गुस्सा कुछ नहीं आया, उसके ऊपर कोई क्रोध नहीं आया और कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें भस्म नहीं करूंगा। कामदेव जी से कहा तुम चिंता ना करो, मैं आपको भस्म नहीं करूंगा। अब तो कामदेव जी को और प्रसन्नता हो गई कि मौका ही मिल गया। अब तो नारद जी की प्रशंसा करने लगा कि हे नारद जी, आप जैसा संत कौन है? ऐसे संतों के मन में तो दया भाव ही होता है। और इस प्रकार से नारद जी की जब प्रशंसा करता रहा तो नारद जी ने सोचा, लो भाई, हम तो कामदेव जी को भी जीत गए, कामदेव को जीत गए। ऐसा मन में सोचकर नारद जी के मन में अभिमान आ गया। देखो, कामदेव जी को या तो शंकर भगवान ने ही जीता है और या फिर हमने जीता है, ऐसा अभिमान आ गया। नारद जी को हृदय में अभिमान आ गया, पर अभिमान ज्यादा हो जाए तो भी गड़बड़ है। अब जो है देखो, एक उदाहरण देता हूं कि भाई हमें, जैसे हम कुछ खा रहे हैं, जैसे रसगुल्ला खा रहे हैं, रसगुल्ला 2 खाएं, 4 खाएं, 8 खाएं, पर जितना पचा सको उतना ही खाओ। यदि ज्यादा खा लेंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बोलो, पड़ जाएंगे? नहीं, है ना? तो इसलिए उतना ही खाओ जितना पचा सको। अब प्रशंसा भी उतना ही सुनना चाहिए जितनी पचा सको। जब ज्यादा प्रशंसा होती है तो क्या होता है? अभिमान बढ़ जाता है। इसलिए संत देखते नहीं है, संतों की हम तारीफ करेंगे तो संत क्या बोलते हैं? बस 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 बस, हमारा कुछ नहीं है, जो कराता है वो नारायण करता है। इसलिए ज्यादा प्रसन्नता हो तो हमें सदा ये कहना चाहिए कि जो कुछ हम हैं उस ठाकुर जी की कृपा से है, ऐसा बोलना चाहिए। तो हमारी दृष्टि में कभी भी अभिमान नहीं आएगा। इस प्रकार से अब एक बार सीता जी की खोज करके हनुमान जी महाराज, देखिए हनुमान जी महाराज क्या किया कि सीता जी की खोज करके राम जी के पास आए। तो राम जी ने क्या कहा? राम जी ने कहा, ओहो हनुमान जी महाराज, आज तो आपने ऐसा काम कर दिया सीता जी को खोज करके कि आज से हम आपके ऋणी हो गए, अब हम ऋण कभी नहीं हो सकते हैं। और क्या कहा? गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि सुने सुते तो ही ऋण में नाही, सुने सुते तो ही ऋण में नाही, देता हूँ कर विचार मन माही। सुने सुत तो ही ऋण में नाही, देता हूँ कर विचार मन माही। पति उपकार करोगा थोड़ा, सन्मुख होई सकत मन मोरा। पति उपकार करोगा थोड़ा, सन्मुख होई न सकत
हनुमान जी महाराज को राम जी की मुख की ओर देख रहे हैं। अब देखो कोई बड़ाई करे तो उसके मुख की ओर, यदि मनुष्य भी किसी की बड़ाई करता है तो दूसरा आदमी उसके मुंह की ओर देखता है। क्यों देखता है? अरे भाई इस बड़ाई में कहीं इसका कोई स्वार्थ तो नहीं छुपा है, इसलिए। तो हनुमान जी महाराज भी भगवान की मुख की ओर देख रहे हैं और चरणों में गिर पड़े और कहा महाराज बचाइए। अब राम जी कहते हैं कि देखो हनुमान जी, जहां लंका में गए थे तो वहां तो खतरा था तुम्हें, वहां तो बहुत खतरा था, कोई भी तुम्हारे ऊपर प्रहार कर रहा था। पर अब तो आप अपनों के बीच में आ गए हैं, अपने समाज में आ गए हैं, अब इस किस बात का डर है? अब तो कोई तुम्हें डर नहीं है, यहाँ किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, और फिर भी तुम कह रहे हो बचाइए। हनुमान जी बोले महाराज किसी इंसान से नहीं, अभिमान से बचाइए। जो अभिमान मेरे अंदर ना आ जाए, इस अभिमान से आप बचाइए। और जब अभिमान आ जाता है तो आदमी का पतन हो जाता है। जब आदमी में अभिमान आता है तो इंसान का पतन हो जाता है और मनुष्य गिर जाता है। तो महाराज मैं जिसकी मनुष्य की प्रशंसा होती है वो अभिमान उसके अंदर आ जाता है, और आप तो स्वयं मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। भाई इंसान तो प्रशंसा करता है, ये तो देखा है। और भगवान प्रशंसा करें, इतनी बड़ी बात, और इतनी बड़ी बात को देख करके मेरे मन में कहीं अभिमान ना आ जाए। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं यदि अभिमान मेरे मन में आएगा तो मेरा पतन होगा, और पतन होगा तो मैं गिर पड़ूंगा। इसलिए गिरूं तो क्यों न मैं राम जी के चरणों में गिरूं। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। इसलिए भगवान मैं आपके चरणों में गिर रहा हूं। तो आपके चरणों में क्यों ना गिरूं? तो हनुमान जी उनके चरणों में गिर गए, और भगवान बार बार उठा रहे हैं, परंतु हनुमान जी उठ ही नहीं रहे हैं। उठने का मन नहीं कर रहा है कि मैं इन चरणों में ही पड़ा रहूं। अब उठने का मन नहीं कर रहा है। और प्रशंसा किसको हो रही है? अब ये सब काम देख के किसको प्रशंसा हो रही है? भगवान शंकर को। शंकर भगवान देख रहे हैं दोनों को कि राम जी के चरणों में हनुमान जी पड़े और कितनी सुंदर बातें कर रहे हैं। तो भगवान शंकर को जो है प्रशंसा हो रही है। सुमेर सो दशा मगन गोरी सा, सुमेर सो दशा मगन गोरी सा, सुमेर सो मगन गोरी। यानी क्या कह रहे हैं कि ऐसी दशा को देख करके शंकर भगवान मग्न हो गए हैं। क्योंकि आज ज्यादा समय नहीं है इसलिए कथा को ज्यादा बढ़ाएंगे। तो शंकर भगवान को बड़ी इस दशा को देख के बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस प्रकार से बोलो शंकर भगवान। और यहाँ नारद जी को अभिमान हो गया। एक बार भक्त ने भगवान से पूछा कि आपका प्रशंसा करने से, भगवान आपकी प्रशंसा तो सब करते हैं, भाई भगवान की प्रशंसा कौन नहीं करता? भगवान कितने दयालु हैं, भगवान कितने अच्छे हैं। भक्त कितना मूढ़ होते हुए भी, हम कितने मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, तो भी भगवान हम पे दया करते हैं, हमारा पालन करना नहीं छोड़ते। कितनी दया भगवान के अंदर है। कितनी स्तुति गाते हैं। स्तुति में क्या है? स्तुति में भी तो यही है भगवान की प्रशंसा, कि भगवान आप ऐसे हो, आपने उनका उद्धार कर दिया, आपने उनका कितनी प्रशंसा आपकी की जाती है भगवान। और फिर भी आप जो है कभी भी आपके अंदर अभिमान नहीं आता। भगवान ने कहा कि हमारे पचाने की शक्ति महाराज ज्यादा है, और तुम मनुष्यों की शक्ति जो है पचाने की कम है। आज कोई बात सुनी और जाकर के पड़ोसन को फटाफट बोल जाएगी, भैया आज सुनीता ये कह रही थी तुम्हारे लिए। कहते हैं ना, कहो राधे राधे, बोल देते, 2 मिनट में बोल देते हैं, और पड़ोसन तो ऊपर चढ़ जाएगी, कहेगी सुनीता ने क्यों बोला हमारे लिए, तो लड़ाई हो जाएगी। क्योंकि पचाने की शक्ति कम है, और भगवान कहते हैं हमारे अंदर पचाने की शक्ति ज्यादा है। देखिए यदि सच्चे भक्त की कोई गुण की प्रशंसा करे तो वह सोचता है कि गुण नहीं, भगवान का दिया हुआ गुण है ये। भाई कोई सच्चा भक्त है
और उसके सामने यदि कोई ये कहे महाराज आप तो बड़े सच्चे भक्त हो, आपके अंदर बड़ा गुस्सा आता ही नहीं है, आप तो सबके पैर छूते हो, सबकी सेवा करते हो, तो यदि सच्चा भक्त होगा तो कभी ये नहीं कहेगा कि मैं बड़ा हूँ, वो सदा ये कहेगा कि सब भगवान का दिया हुआ है। क्या कहेगा? भगवान का दिया हुआ है। यही हमें कहना चाहिए। जीवन में अभिमान कभी नहीं होगा जो आदमी ऐसा मानता है, ऐसा कहता है। इसलिए भक्त को यही कहना चाहिए। आज नारद जी को भी अभिमान हो गया। इस बात का अभिमान हो गया कि या तो शंकर भगवान ही कामदेव को जीता है और या हमने जीता है, हम भगवान के बराबर हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब नारद जी भगवान शंकर के पास ही क्यों गए? भगवान शंकर के पास जाते हैं और शंकर भगवान के पास ही क्यों गए? क्योंकि उनके पास जाने से नारद जी सोचते हैं हमारा प्रचार प्रसार हो जाएगा और हम भी पूजा के योग्य हो जाएंगे। क्योंकि एक बार भगवान शंकर ने भी काम को जीत लिया था और आज मैं तो शिव से भी 2 कदम आगे हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो काम को ही जीता, पर शिव जी को क्रोध आ गया था। भगवान शिव को क्रोध आया काम पे, तो उन्होंने भस्म कर दिया था। पर मुझे तो क्रोध भी नहीं आया, मैंने बड़ा प्रसन्न होकर के उसको निकाल दिया, काम को जीत लिया। प्रसन्न होकर के मैंने तो क्रोध को भी जीत लिया, मैंने काम को भी जीत लिया, मैंने लोभ को भी जीत लिया। इसलिए क्यों न मैं भगवान शंकर से कहूं कि मैंने ये काम को जीत लिया है। इस प्रकार से नारद जी शंकर भगवान के पास जाते हैं और पूरी काम लीला सुनाई कि काम मेरे पास ऐसे आया, ये हुआ, वो हुआ। पूरी काम लीला आज नारद जी ने शंकर भगवान को सुनाई। बोलो शंकर भगवान की जय। और शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, सुन करके बड़े प्रसन्न हुए कि देखो नारद जी ने कहा कि आज तो हमने काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया, ना हमने क्रोध किया और लोभ को भी जीत लिया है। भगवान ऐसी बातें सुन करके और प्रसन्न हो गए। अब जो है क्या होता है, नारद जी सुंदर सुंदर कथा सुनाएंगे और देखो शिव जी कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं, देखो नारद जी आपके मुख से काम की कथा अच्छी नहीं लगती, आपके मुख से तो राम की कथा अच्छी लगती है। इसलिए राम की कथा यदि आप कहो, उसका गुणगान करो तो बड़ा सुंदर लगता है, वो कथा बड़ी सुंदर लगेगी। परंतु यदि आप काम की कथा कहोगे तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा। देख लो दीपक को, देखते हुए दीपक तो अंदर समझाया कि महाराज यदि कहना है तो राम कथा कहो, ठाकुर जी की कथा कहो, कृष्ण की कथा कहो, ये सब कहोगे तो संत के मुख से अच्छी लगती है। पर यदि आप काम की कथा कहोगे तो अच्छी नहीं लगती है। पर आज तो नारद जी दूसरे मूड में थे, रोज राम कथा सुनाते थे, आज तो काम कथा सुना दी। अब भोले बाबा को अब जो है रोज रामचरितमानस सुनाते थे, आज काम चरित्र सुना दिया। ये बड़ी गड़बड़ करी, क्योंकि संतों के मुख से काम कथा अच्छी नहीं लगती, राम कथा ही अच्छी लगती है। रामचरित्र अच्छा लगता है, काम चरित्र अच्छा नहीं लगता। शंकर भगवान को अच्छा नहीं लगा। शंकर भगवान ने कहा हे तात नारद प्राज्ञ धन्य त्वं शृणु मुदय वचः। हे नारद जी बात को ध्यान से सुनो। हे पुत्र वाच में मैं न पुत्र भी हरेव रतर विशेषतः। जो तुमने ये कथा मुझे सुनाई है किसी और के सामने मत सुनाना, क्योंकि संत यदि घर घर में जाकर के काम की कथा सुनाएगा तो ये बात ठीक नहीं है, सर्वथा अच्छी नहीं है। यानी जो है जो कथा सुनाओ तो राम की सुनाओ, कोई पूछे तो भी मत सुनाओ, बिल्कुल मत सुनाना। आपका कल्याण होने वाला नहीं है, इसमें आपका कल्याण नहीं होगा। देखिए भोले बाबा कौन है? ये तीनों लोकों के गुरु हैं। आज नारद जी को समझा रहे हैं। भोले बाबा कौन है? शंकर भगवान ही तीनों लोकों के गुरु हैं। इसलिए गुरु के भाव से भी आज नारद जी को समझा रहे हैं।
आप रामचरित्र सुनाओ, रामचरित्र को सुनाओगे तो आपका कल्याण होगा, काम चरित्र सुनाओगे तो आप नीचे गिरोगे। इसलिए भूल कर भी ये कथा किसी के आगे नहीं कहना। और नारद जी सुनो एक बात, नारायण के सामने तो कभी मत कहना, क्योंकि नारायण जी क्या करते हैं, जिसके मन में अभिमान आ जाता है वो सीधा फोड़े का ऑपरेशन ही करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। भाई शंकर भगवान तो फिर भी दवाई दे रहे हैं, इस दवाई से इस फोड़े को मैं सुखाता हूँ जो नारद जी के मन में फोड़ा हो गया है। पर शंकर भगवान तो ऐसे दवाई दे रहे हैं, पर समझा रहे हैं कि तुम नारायण के सामने मत कहना, नहीं तो नारायण जी तो सीधे फोड़े का ऑपरेशन ही करते, वो किसी और तरीके से आपके अभिमान को दूर करेंगे। मेरा प्रचार प्रसार हो जाएगा तो मेरा नंबर आ जाएगा, नंबर हो जाएगी। अभी तक नंबर पर वे मेरा पहला नंबर नहीं था। ये क्या बात सोच रहे हैं नारद जी, सोच रहे हैं कि आज तक तो मेरे को कोई पूछता ही नहीं था, पर हो सकता है कि शंकर भगवान मुझे समझा रहे हैं, इसका मतलब यही है कि मैं शायद उनके बराबर हो गया हूँ, क्योंकि काम को इन्होंने जीता, काम को मैंने जीता, तो मैं शंकर भगवान के बराबर ही हो गया हूँ। तो इसलिए शंकर भगवान मुझे देख नहीं पा रहे, इसलिए किसी और को कहने के लिए मना कर रहे हैं। नारद जी की बुद्धि उल्टी हो गई। बोलो शंकर भगवान। यदि मैं सबको ये बताऊंगा तो मेरी पूजा हो जाएगी, तो इनको कौन पूछेगा, इसलिए वो मारे ईर्ष्या के मुझे बता रहे हैं। इसलिए नारद जी उल्टा समझ रहे हैं। नारद जी माने नहीं, कुछ दिनों में नारायण के पास वैकुंठ में चले गए। बोलो नारायण भगवान की। अब एक बार नारद जी वैकुंठ में जाते हैं। नारदो ययो सिद्धम विष्णु लोक विनष्टति मदा कुर्वना वर्तम गाधी तुम सतगद व्रत। अब नारद जी ने सोचा कि भगवान नारायण ने सोचा कि नारद जी आ रहे हैं मेरे पास, तो नारायण तो लीला करते हैं, पहले ही समझ गए इनके मन में अहंकार है, इसलिए मुझे कुछ लीला करनी पड़ेगी। नारायण कभी उठते नहीं है अपने शेष सैया से, पर आज नारायण भगवान भी जैसे ही नारद जी को देखा, अपने आसन को छोड़ करके नारद जी के पास गए और नारद जी को कह करके दौड़े, हे नारद जी आपका आना कैसे हुआ। और ऐसे कह करके नारद जी जैसे ही प्रणाम करने लगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाया, तुरंत नारायण जी ने उनको गले लगा लिया। बोलो शंकर भगवान। अब वो भक्त वत्सल भगवान है, क्योंकि अपने भक्त में, नारद जी भी तो भक्त है, भक्त के अंदर अभिमान भगवान नहीं देख सकते, इसलिए नारायण जी आज लीला कर रहे हैं। भाग करके नारद जी को गले लगा लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब नारद जी उल्टा सोच रहे हैं। नारद जी सोच रहे हैं कि नारद जी ने भी आज मुझे प्रणाम नहीं करने दिया, सीधा गले लगा लिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें मेरी बराबरी हो गई है, क्योंकि बराबर वालों को गले लगाया जाता है और छोटे को पैर छुड़वाए जाते हैं, उसको आशीर्वाद दिया जाता है। कहीं मैं इनकी बराबरी में तो नहीं आ गया, इसलिए मुझे लगता है मुझे प्रणाम नहीं करने दिया भगवान ने। नारद जी को भीतर ले गए भगवान, और ले जा करके भी भगवान भी तो उल्टा उल्टा काम कर रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं कि अभिमान आ रहा है तो इसको अभिमान के लिए समझाना भी। तो भगवान क्या करते हैं, हाथ पकड़ के नारद जी को कभी नहीं ले गए, और आज अंदर ले गए और एक सिंहासन पे खुद बैठे और एक बराबर में सिंहासन पे नारद जी को बिठाए। नारद जी कहते हैं, हो महाराज मैं आपके बराबर कैसे बैठ सकता हूँ। भगवान कहते हैं, नहीं नहीं नारद आप बैठो। देखो कहाँ बड़े बड़े देवता आपके बराबर बैठते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, मैं आपके बराबर कैसे बैठ सकता हूँ। भगवान ने कहा आओ मेरे बराबर बैठो। भगवान ने जबरदस्ती करी तो नारद जी उनके बगल में ही बैठ गए। बोलो नारायण भगवान की। और जैसे ही नारद जी को बगल में बिठाया, नारद जी को
पक्का विश्वास हो गया भाई अब तो भगवान बन ही गए, क्योंकि अब तो बराबर भी बिठा लिया उन्होंने, तो सच में भगवान बन गए हम, शायद भगवान के बराबर हो गए। अब तो मैं सच में इनकी बराबरी का हो गया हूँ, इन्होंने बराबर ही बिठा लिया है। यदि बराबरी का ना होता तो उन्होंने मुझे पैर छूने दिया होता। इस प्रकार से बराबरी में बिठाने का मतलब तो यही बनता है। नारद जी के मन में उल्टा सवाल आ गया, क्यों? क्योंकि अभिमान आया हुआ है। जब आदमी के मन में अभिमान आ जाता है तो सबसे पहले बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बोलो शंकर भगवान की। अब मैं इनके बराबर का हो गया हूँ। अब भगवान यही चाहते हैं कि, अब भगवान क्या चाहते हैं? भगवान बराबर इसलिए बैठाए क्योंकि अहंकार और बढ़ जाए। इसलिए थोड़ा जब मोटा होगा पहले उसको, अब देखो शंकर भगवान ने तो दवाई दी और नारायण भगवान दो प्रकार से फोड़े का इलाज किया जाता है। भाई एक डॉक्टर तो क्या करता है, फोड़े को सुखाने की दवाई देता है, भाई यहाँ की यहाँ बंद हो जाए। और दूसरा डॉक्टर क्या करता है, पहले उसको पकाएगा, पकाने के बाद ऑपरेशन करेगा, पकाने की दवाई देगा। अब भगवान उसको और पका रहे हैं, यानी और अहंकार उसके मन में दिला रहे हैं, ताकि अहंकार ज्यादा होगा तभी तो मैं इसको समझाऊंगा। इसलिए भगवान ने ये सोचा इसका अहंकार और बढ़ जाए, फिर इनके फोड़े का ऑपरेशन करते हैं। बोलो शंकर भगवान। कुतः आगम्यते तातः कि मैं है गर्थ विस्त्रातः धन्य त्वं शार्दूलम् तीर्थो हम तू तव गमा। भगवान ने नारद जी से कहा, हे बाबा कहाँ से आ रहे हो? आज आप कहाँ से आ रहे हो? कहाँ गए थे और इतने दिनों में आज आए हो? आप, मेरा तो जीवन धन्य हो गया है, आज एक संत मेरे पास आ गया है। अब नारद जी को मिल गया मौका। नारद जी ने भी पूरी कथा, काम चरित्र काम कथा नारायण को सुना दी। जो शंकर भगवान ने मना किया था वही बात आज भगवान ने, नारद जी ने भगवान को सुना दी। यद्यपि शंकर भगवान ने मना भी किया था, कहा मानने वाले नारद जी कहाँ मानने वाले हैं? उन्होंने तो पूरी काम कथा ही आज नारायण को सुना दी है। और जैसे ही कथा सुनाई भगवान ने कहा, हे बाबा तुम्हारे जैसे संत तो याद करने मात्र से ही, आपके जैसे संत है ना, उन संतों को यदि कोई याद भी कर ले तो उनका काम क्रोध लोभ सब नष्ट हो जाते हैं। तो आपके मन में काम की भावना कहां से आ गई? काम को जीत लिया, ये बात कहां से आ गई? कौन सी बड़ी बात है? जब आपके मन, आपको याद करने से, संतों को याद करने से काम की बातें नष्ट हो जाती हैं, काम क्रोध लोभ सब मन में नष्ट हो जाता है। तो आपको काम, आपने काम को जीत लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? भगवान को प्रणाम करके नारद जी चले गए हैं। अब भगवान लीला करते हैं। इन नारद जी का क्रोध, इनका जो है काम, जो है जो काम को जीत लिया, ये अहंकार इनको हो रहा है, उस अहंकार को नष्ट करते हैं। तो भगवान नारायण ने एक लीला करी, 100 योजन लंबा एक नगर बनाया। कितना लंबा? 100 योजन। और जिसके राजा का नाम है शील निधि। क्या नाम है? शील निधि। उस राजा के कन्या जिसका नाम है श्रीमती। भगवान ने लीला करी, माया से एक नगर बनाया और उस शील निधि राजा की कन्या का नाम रखा श्रीमती। और श्रीमती ने पूरे विश्व को मोहित कर रखा है, क्योंकि बड़ी सुंदर है, इसलिए उसका नाम भी पड़ गया विश्व मोहिनी। क्योंकि विश्व मोहिनी क्यों पड़ गया? क्योंकि सब देखकर उसको मोहित हो जाते हैं। वह साक्षात भगवान की माया थी, ऐसा मानो। और भगवान की माया थी वो, और माया को कौन जीत सकता है? ये भगवान की माया है। और ये माया भगवान ने क्यों करी, क्यों रचाई? क्योंकि नारद जी का अभिमान टूट जाए, इसलिए ये माया रचाई। भगवान की माया से देखते ही देखते 100 योजन का जो है नगर तैयार हो गया। और वहां के राजा भी हो गए, रानी भी हो गई, एक बिटिया भी हो गई। देखते ही देखते सब
नारद जी को सब दिखाई दिया, सब माया से दिखाई दे रहा है और बिटिया भी हो गई है और वो बड़े भी हो गए हैं। आज उनका स्वयंवर भी है। देखो बिटिया इतनी बड़ी हो गई देखते ही देखते माया से कि उस बिटिया का जो विश्व मोहिनी जिसको कह रहे हैं वो इतनी बड़ी हो गई है कि आज उसका स्वयंवर है। ये भगवान नारायण की माया है, उन्हीं की लीला है। और लीला क्यों कर रहे हैं? नारद जी का अभिमान तोड़ने के लिए। अब जैसे ही नारद जी उस नगर में पहुंचे, नारद जी को देख करके लोभ आ गया। क्यों लोभ आ गया? लोभ इसलिए आ गया कि वो विश्व सुंदरी थी, उसको देख करके लोभ आ गया कि आज से पहले तो ऐसा कहीं नहीं देखा हमने कि ये इतनी सुंदर, इतना सुंदर नगर है कि ऐसा नगर तो हमने कहीं नहीं देखा। तो ऐसा देख करके लोभ आ गया और ऐसा तो कहीं नहीं है। और यहाँ का राजा कौन होगा? नारद जी ने पता लगाया और जब पता लगा तो वहां पर चले गए सील निधि के यहाँ। वहां का राजा कौन है? सील निधि। नारद जी सील निधि के पास आए, उसी समय नारद जी को राजा ने अपनी कन्या बुला करके दिखा दिया। देखो महाराज, इसका हाथ देखो, इसकी रेखा देखो कि इसके भाग्य में क्या है। अब जैसे ही नारद जी तो जो है ना बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, रेखा देख के भी बता देते। तो नारद जी ने जैसे ही कन्या को देखा, नारद जी को मन ही मन मोह हुआ। भाई इतनी सुंदर कन्या कहाँ है? इसका विवाह हो तो हम जैसों से है। ऐसी सुंदर कन्या तो कहीं नहीं मिलेगी। अब नारद जी ने कहा था ना हमने काम को जीत लिया। अब देखो क्या हो रहा है। बोलो शंकर भगवान की। नारद जी को मोह हो गया। नारद जी उस कन्या को बहुत देर तक देखते ही रहे, देखते ही रह गए। नारद जी ने कहा महाराज आपकी एक कन्या, आपकी कन्या है? राजा ने कहा हाँ महाराज हमारी कन्या है, सभी शुभ लक्षणों से युक्त है ये कि सुते सुते तब भोपाल सर्व लक्षण लक्षिता महाभाग्यवती धन्य लक्ष्मी सखी गुणालय, लक्ष्मी रिवह गुणालय। नारद जी ने कहा कि हे महाराज आपकी कन्या भी शुभ लक्षणों से युक्त है। भाई इस कन्या के अंदर बहुत सारे लक्षण शुभ होंगे, लक्ष्मी के समान होगी। जैसे लक्ष्मी है इसी प्रकार से आपकी ये जो कन्या है वह होगी और जो इससे विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा और सारा ऐसा उसकी और सारा संसार उसकी सेवा करेगा। यानी जिसका विवाह इसके साथ होगा, विवाह होने के बाद जो है सब प्रकार से वो अमर हो जाएगा और जब शादी हो जाएगी तो उनकी सेवा भी पूरा संसार करेगा इनके पति की, और युद्ध भूमि में भी कोई उसको जीत नहीं पाएगा। अब नारद जी रेखा को देख करके सत्य नहीं बता रहे, थोड़ा थोड़ा मिलावट कर दी कि ऐसी मिलावट करें क्योंकि भाई था तो कैसा था ऐसा कि इनका विवाह उससे होगा जो इस संसार में अमर हो। अब नारद जी ने सोचा हम अमर तो है नहीं है, उस बात को घुमा दी कि जिससे विवाह होगा वो अमर हो जाएगा। दूसरी बात कि जिससे इनका विवाह होगा उसको पूरा संसार पूजता है। रेखा में ये था, रेखा को देखकर ये पता लगा कि जिनके साथ इनका विवाह होगा उनको पूरा संसार पूजता है। और नारद जी ने उल्टा कर दिया कि इनका विवाह होने के बाद उनको पूरा संसार पूजा करेगा। तो इस प्रकार से तीसरा सवाल कि उसको भी उल्टा कर दिया, क्योंकि जो युद्ध में जिनको कोई ना जीत पाया आज तक, सबको जीत लिया उन्होंने हर प्रकार से, ऐसे से इनका विवाह होगा। पर नारद जी ने वो भी उल्टा कर दिया कि जो आदमी से जिससे इनका विवाह होगा वो युद्ध में जैसे ही विवाह होगा युद्ध में उनको कोई हरा नहीं पाएगा, पर विवाह के बाद होगा, ऐसा उल्टा कर दिया। अब नारद जी ने सोचा सही बता दूंगा तो मेरा पता तो पहले से ही साफ हो जाएगा, क्योंकि ऐसे तो भगवान नारायण ही है जो सबको जीत भी सकते हैं, जिनकी पूजा पूरा संसार करता है और
जो है सब प्रकार से सर्वसम है वो। यदि ऐसा बता दूंगा तो मेरा ही पत्ता साफ हो जाएगा। इसलिए जो बात है ना वो नहीं कह रहे हैं, उसका उल्टा कह रहे हैं। इस प्रकार से उल्टी बात बताई। जो सबसे विवाह कर, जो इनसे विवाह कर लेगा वो युद्ध भूमि में सबको जीत लेगा। पर उल्टा सब बताया, जो लिखा था उस प्रकार से कुछ नहीं बताया। और कन्या के मस्तक पे ये भी था कि जो अजीत है, जिसको कोई जीत ही नहीं पाएगा, उसके साथ इनका विवाह होगा। तो नारद जी ने कह दिया कि इनका विवाह के बाद, इनका विवाह जिससे होगा वो पूरे संसार को जीतने वाला होगा। इस प्रकार से उल्टा करके बताया। नारद जी ने सोचा हम सच बताएंगे तो हमारा पत्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि लड़ना भिड़ना तो हमें आता नहीं भाई। इस प्रकार से बता देंगे तो युद्ध तो हमें करना ही नहीं आता बिल्कुल भी। इसलिए नारद जी ने बात को घुमा फिरा करके बता दिया। और हाथ में लिखा था कि जिसका सारा संसार पूजा करता है उसी के साथ इनका विवाह होगा, और जो जिसकी पूजा पूरा संसार करता है, जो सबको जीतने वाला है, उसी के साथ इनकी विवाह होगा। सब चीजों को उल्टा कर दिया नारद जी ने। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि जप तप कछु न होई नहीं काला, ए विधि विलय कवन विधि वाला। जप तप कछु न होई नहीं काला, ए विधि विलय कवन विधि वाला। दीन दयाल विरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए शंकर भगवान की। नारद जी के सारे पूजा पाठ जब तब सब बंद हो गए। उस कन्या को देख करके सब जो है बंद हो गए, सब छूट गए, क्योंकि ऐसी स्त्री कभी नहीं देखी। और सुन लो, क्योंकि स्त्री यदि सन्यासी के जीवन में आ गई, यदि सन्यासी के जीवन में स्त्री आएगी तो नरक का द्वार बनाएगी, और गृहस्थ के जीवन में आएगी तो सुख का द्वार बनाएगी। क्योंकि पूरा कल्याण करने वाली होगी। क्या कल्याण करने वाली होगी? क्योंकि वंश को बढ़ा देगी। और सन्यासी के जीवन में यदि स्त्री आ गई तो नरक का द्वार जो है बना देती है। अब शील निधि ने स्वयंवर की तैयारी करी। आगे नारद जी को भगवान ने बंदर बनाया है। किस प्रकार से कि भगवान का ध्यान किया है नारद जी ने, नारायण का ध्यान किया। हे भगवान, आप मुझे सुंदर बना दो। और जैसे ही नारद जी ने नारायण का ध्यान किया, भगवान की लीला हो रही थी। जैसे ही आंख बंद करके ध्यान किया, नारद जी के सामने नारायण प्रकट हो गए और कहा, पुत्र बताओ क्या चाहते हो? महाराज, मुझे सुंदर बना दो। सुंदर कैसा? किसके जैसा सुंदर बनना चाहते हो? देखो, ऐसे नहीं कि जो है सुंदर बना दो। सुंदर तो इस संसार में तीनों लोकों में बहुत है। अब आप उसका नाम बताओ जिसका रूप आपको चाहिए। अब जैसे ही भगवान ने नारद जी को कहा तो नारद जी ने पता है क्या कहा? नारद जी ने कहा कि महाराज, हरि का रूप दे दो, आप ही का रूप दे दो मुझे। अब भगवान कहते हैं आपका रूप मतलब मीन आप हरि हो, हरि का रूप मुझे दे दीजिए। और जैसे ही ऐसे कहा तो भगवान मन में मुस्कुराए। देखो, कह रहे थे ना कि काम से हम जीत गए हैं, आज तो काम से हार गए हो। काम के चक्कर में नया रूप, सुंदर रूप लेना चाहते हो। संत का जो कर्तव्य है, संत का जो काम है, उस सब कामों को जब तक को आज आपने छोड़ दिया। मन ही मन सोच रहे नारायण जी। और क्या करते हैं, आज भगवान ने हरि मिन बंदर और हरि मिन भगवान ठाकुर जी। अब एक हरि वो होता है जिसके हाथ और छोटी ई की मात्रा, समझो बात को, छोटी की मात्रा लगा दोगे तो भगवान ठाकुर जी का नाम है हरि। और उसी हा री को बड़ी की मात्रा आप लगा दोगे ना
तो क्या होगा? हरि मीन बंदर। तो भगवान ने हरि का रूप तो दिया नहीं, बंदर का रूप बना दिया। आज भगवान ने नारद जी को बंदर बना दिया और बंदर जैसे बनाया। अब जो है उधर क्या है कि शील निधि ने पूरे राजाओं को, सबको, तीनों लोकों में जो है बुलावा दिलवा दिया कि आज मेरी कन्या का विवाह है, आज मेरी श्रीमती जिसका नाम विश्व मोहिनी है, आज उसका विवाह है और सभी इस स्वयंवर में आए। तो सभी राजा आए, अब नारद जी भी आए। नारद जी भी एक और कुर्सी पे जाके बैठ गए। अब नारद जी का रूप कैसा है? बंदर जैसा, मुंह है बंदर जैसा, सारा शरीर है इंसान जैसा। अब सब राजा देखे, हे भगवान, ये बंदर भी आया है विश्व मोहिनी को प्राप्त करने के लिए। देखो इसको भी कामदेव ने जीत लिया। देखो कामदेव का प्रभाव इसके ऊपर भी है। ये बंदर विवाह करने आया है इतनी सुंदर विश्व मोहिनी को देख कर। अब सब राजा मनी मन हंस रहे, क्योंकि राजा तो कोई छोटे मोटे होते नहीं है कि इधर उधर डोल डोल करके मजाक करेंगे। वो अपने सिंहासन पे बैठे हैं और मनी मन हंसी ठिठोली करते हैं नारद जी को देखकर। इधर शिव जी के गण भी आ गए। अब भगवान शिव तो आ नहीं सकते, देखने का मन उनका बड़ा है, पर शिव जी भगवान सोचते हैं कि ये विश्व मोहिनी कौन है? ये लक्ष्मी है। और लक्ष्मी कौन है भगवान शिव के लिए? गुरु है, उनकी गुरु पत्नी है। इसलिए गुरु पत्नी के विवाह में जाएंगे तो लोग हमारी हंसी करेगा, इसलिए खुद तो आए नहीं और अपने गणों को भेज दिया। बोलो शंकर भगवान की। अब गणों को भेजा है भगवान शिव ने और कहा जाओ सारा वृत्तांत देखिए और जाकर के सारी बात हमें बताओ। अब जो है भगवान की लीला देखो, चारों ओर राजा बैठे हैं, इधर बंदर बने नारद जी बैठे, और इधर जब शिव के गण आए तो ताली दे दे करके नारद जी को देख देख के हंसने लगे। हे भगवान, ये बंदर यहाँ से, ये तो बात भगवान शिव को बतानी पड़ेगी। बड़ी अच्छी सुंदर जो है हास्य बात है। ये तो बड़े अच्छे लग रहे और बंदर भी हैं। और नारद जी जो है, नारद जी को पता नहीं, नारद जी सोच रहे मैं तो हरि हूँ। नारद जी मन में क्या सोचते हैं कि मैं तो बड़ा सुंदर हूँ, मुझे कोई, मेरे से सुंदर तो यहाँ कोई राजा नहीं होगा। अब पहले शीशा आईना तो होते नहीं थे कि उसमें देख करके अपना रूप को झांक लो, देख लो मैं कैसा सुंदर लग रहा हूँ। और क्रीम भी नहीं होती थी कोई ऐसा जो अब आजकल चल रही है ना तरह तरह की, ये सब क्रीम व्रीम नहीं थी। तो आज नारद जी को देख देख करके सारे सभी शिव जी के गण हंस रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की। और इस प्रकार से देखा तो नारद जी को क्रोध आ गया। किस पे? शिव गणों पे। तो शिव गणों को जैसे ही देखा तो जो है नारद जी ने मन में सोचे शिवगण मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं? शायद दाल में कोई काला है, ये मुझे ही देख के हंस रहे हैं। तो नारद जी जहां पानी भरा हुआ था किसी पात्र में, वहां जाकर के अपनी छाया देखते हैं उसमें। और जैसे ही चेहरा देखा, हे भगवान हम तो सच में बंदर हैं। और नारद जी को क्रोध आ गया। और नारद जी को क्रोध, इतना क्रोध, भयंकर क्रोध आया कि बहुत ज्यादा क्रोध आया। अब शिवगण देखकर डर के मारे भाग गए। शिव के गण जो देख रहे थे, हंस रहे थे, वो दूर भाग गए, कोसों दूर भाग गए। और फिर भी नारद जी ने उनको पीछे से बोला, हे गणों, तुम मुझे देखकर मेरा हास्य कर रहे हो, मेरा परिहास कर रहे हो, मेरी मजाक उड़ा रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जाइए तुम निर्जन वन में राक्षस बन जाइए, 2 भयंकर राक्षस बन जाओ। अब दोनों, अर्जुन और अमला नामक राक्षस, वो दोनों जो गण थे वो राक्षस बन गए। अब राक्षस बन गए। अब जैसे ही राक्षस बनने लगे, श्राप लगा, तो गणों ने हाथ जोड़ करके नारद जी से प्रार्थना की, हे ब्रह्मदेव, आप तो ब्राह्मण पुत्र हैं और ब्राह्मण दयालु होते हैं, आप हमें इतना बड़ा श्राप मत दीजिए, किसी प्रकार से इस श्राप को वापस लौटा दीजिए। अब जैसे ऐसे कहा तो नारद जी ने कहा, देखिए श्राप कभी दिया हुआ वापस नहीं आता है, श्राप दिया हुआ कभी वापस नहीं ले सकता मैं।
पर मैं आपको कल्याण का उपाय बताता हूँ। कहा कि महाराज आपका बहुत कल्याण होगा, यदि श्राप से मुक्त होने का उपाय हमें बताएं। तो नारद जी ने कहा सुनिए, जब त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग जो आएगा, उस द्वापर युग में भगवान कन्हैया जन्म लेंगे और यशोदा माता के घर कन्हैया बड़े चुलबुले होंगे और इतनी शरारत करेंगे कि मैया तंग हो जाएगी। और तंग हो जाएगी तो तंग होकर के एक ओखली से भगवान को बांधेगी। और भगवान ने भी उस समय बहुत लीला करी, भागवत में सुना है ना। रस्सी लेकर के जब यशोदा मैया एक हाथ की रस्सी लेती है, बांधती है उसको, तो छोटी पड़ जाती है। उन दोनों वृक्ष, जो वो वृक्ष बन गए थे बहुत वन में, बड़े भयंकर वन में, तो उन दोनों वृक्षों के साथ में जो गण थे ना, अगले जन्म में वृक्ष हुए, और उन वृक्षों के बीच में जैसे बांधती है मैया, तो रस्सी छोटी पड़ जाती है। अब मैया दूसरी एक हाथ की रस्सी दूसरी लेती है, उसमें जोड़ती है, और फिर जैसे ही बांधती है तो फिर वो छोटी पड़ जाती है। अब ये लीला कौन कर रहे हैं? ये ठाकुर जी कर रहे हैं। और बार बार मैया बांधती है, बार बार बड़ी दुखी हो गई मैया। यशोदा के आंखों में आंसू आ गए, हे भगवान ये हो क्या रहा है? मन में दुखी हो जाती, और दुखी होकर के आंखों में जैसे आंसू आए तो कन्हैया देख नहीं पाए और अपनी लीला समेट ली। और जैसे ही रस्सी को बांधा लास्ट में, तो रस्सी बड़ी हो गई और उन दोनों पेड़ों के बीच में औंखली फंसा दी। और औंखली फंसा दी तो कन्हैया इधर उधर ठुमुक ठुमुक करके घूमते हैं, गुडलिया। और जैसे ही गुडलिया घूमते हैं तो उन दोनों वृक्षों के पास जैसे गए, तो दोनों वृक्ष के जैसे ही भगवान का पैर लगा, वैसे ही उन दोनों गणों का उद्धार हो गया। बोलो शंकर भगवान की। तो इस प्रकार से नारद जी ने उनके श्राप का उद्धार किया। अब नारद जी को क्रोध आता है और सीधे, अब इधर क्या देखते हैं, इधर भगवान नारायण भी स्वयं उस विश्व मोहिनी के स्वयंवर में आकर चुपचाप बैठ जाते हैं। और जैसे ही नारद जी ने देखा तो नारद जी का क्रोध और बढ़ गया। अब देखा कि ये विश्व मोहिनी माला किसको डालेगी, ये तो देखूं। और जब धीरे धीरे देख रहे थे तो धीरे धीरे विश्व मोहिनी वरमाला लेकर आई। स्वयंवर का मतलब होता है स्वयं खुद ही चुने। तो भगवान तो सबसे लास्ट में बैठे थे, सभी राजाओं को देख रही है, और बीच में नारद जी भी बंदर बने बैठे हैं। अब बंदर बने बैठे हैं तो जब तक नारद जी को पता ही नहीं था कि मैं बंदर हूँ। और जैसे विश्व मोहिनी आई तो नारद जी ने अपना सर ऊंचा किया कि भाई अब मुझे ही माला डलेगी, क्योंकि किसी को भी नहीं डाल दी है, शायद मुझे माला डलेगी। सर ऊंचा किया तो सारे राजाओं को सबको हंसी आई। बोलो शंकर भगवान। अब नारद जी को भी छोड़ करके विश्व मोहिनी आगे पंक्ति में चली गई। अब जब आगे जाती है तो नारद जी सोचते हैं अब किसको डालेगी। तो जाकर देखा तो वहां पर भगवान नारायण एक कोने में बैठे थे, और नारायण को ही जाकर के उस लक्ष्मी रूप विश्व मोहिनी ने वो वरमाला डाल दी। बोलो ठाकुर जी महाराज की। और आज उस विश्व मोहिनी के साथ जो लक्ष्मी रूप थी, उसके साथ भगवान विष्णु का, नारायण का विवाह हो गया। और नारद जी का तो क्रोध और ज्यादा बढ़ गया। अच्छा हमसे छल कर रहे हो, अब हम तुम्हें देख लेंगे। और जैसे ही भगवान अपने आसन पे आए, वापस उस स्वयंवर से वापस लौटे, तो नारद जी का क्रोध इतना बढ़ा। अच्छा तुम जो है इतने छलिया हो कि तुमने जो है भगवान शिव को विष पिला दिया, तुमने उनको भी विष पिला दिया क्योंकि वो भोले भाले हैं, और सब देवताओं को तुमने अमृत पिला दिया। ऐसा हम नहीं कर सकते, हम नहीं सह सकते, तुमने हमसे भी छल किया है। और जो है भगवान शिव को कामदेव के पीछे भगा दिया, ये सब तुम्हारी लीला है। अब जो है हम आपको छोड़ेंगे नहीं। नारद जी उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि विष्णु आप बाहर निकलिए। और इस प्रकार से क्रोध में बोलते हैं। संत नारद ने कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया, पर क्रोध में, काम के वशीभूत होकर के क्रोध में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। भगवान हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं
कहते हैं ब्राह्मण देवता जो आप आज्ञा दें हम मानने को तैयार हैं। अब नारद जी ने कहा आज्ञा नहीं है, आज मैं आपको श्राप देता हूँ कि जिस प्रकार से हम स्त्री वियोग में तड़प रहे हैं उसी प्रकार से एक दिन आप भी स्त्री के वियोग में बहुत तड़पोगे। आज नारद जी ने भगवान नारायण को श्राप दे दिया और श्राप दिया। श्राप देने के बाद भगवान ने कहा महाराज और क्या आज्ञा है हमारी। नारद जी को गुस्सा नहीं आ रहा है। फिर कहते हैं क्या आज्ञा है। तो नारद जी कहते हैं सुन लो, जिस बंदर का रूप आपने हमें बना दिया है ये बंदर ही आपकी सहायता करेंगे, ये भी ध्यान रख लेना। ऐसा श्राप भगवान को दिया है। बोलो शंकर भगवान की जय। और जैसे श्राप नारद जी ने दिया तो उनका क्रोध शांत हो गया है। उनका क्रोध शांत हो गया और जैसे ही क्रोध शांत हुआ नारद जी को सब बातें याद आ गई कि हमने तो भगवान को कभी हाथ जोड़ के हमेशा हाथ जोड़ के प्रणाम किया, कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। आज हमने क्या कर दिया ये क्रोध बस होकर के। तो नारद जी भगवान के पास गए और जाकर कहते हैं कि नारायण नारायण भगवान, हम तो आपका जाप करते हैं, मैं निरंतर छोटा सा दास हूँ और मैं आपका नाम निरंतर भजता हूँ। और आज देखो मेरी बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गई कि जो मैंने आपको अपशब्द कह दी। भगवान मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। तो ऐसा जैसे कहा तो भगवान ने कहा देखिए नारद जी, हम किसी संत को किसी भक्त को ऐसे काम के वश में होते हुए नहीं देख सकते। हम ऐसे अभिमान में किसी भक्त को नहीं देख सकते। अरे यदि संत काम रूपी बंदर बन जाता है, काम का बंदर बन जाता है और बंदर बन के घूमता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। ग्रस्त यदि स्त्री के वश में हो जाए तो सुख मिलता है, पर यदि सन्यासी यदि काम के वश में हो जाए तो उसे नरक में जाना पड़ता है। इसलिए उस नरक में जाने से बचाने के लिए हमने आपको काम रूपी बंदर बना दिया। बोलो शंकर भगवान की। इसलिए भगवान ने आज जो है इस विपत्ति से भगवान नारद जी को बचा लिया है। तो इसलिए उनको शरणागत वत्सल कहते हैं। बोलो शरणागत वत्सल भगवान की जय। संत को काम की शरण में नहीं जाना चाहिए, संत को राम की शरण में जाना चाहिए। इसलिए नारद जी भी कहते हैं कि हे प्रभु आज मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि मैं भी आज काम की शरण में नहीं जाना चाहता, मैं राम की शरण में जाना चाहता हूँ। इसलिए इस डूबते हुए को आप मुझ डूबते हुए की रक्षा कीजिए, बचा लीजिए। तो क्या कहते हैं कि पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। 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 हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी राज जाएगी, हमारा तालियों के साथ लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे।
कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा तुम्हारी लाज जाएगी। अगर तो हाथ हरी नहीं तो जाने दो, फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, नहीं तो डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, नहीं तो डूब जाएगी। कि भैया आप बन जाओ, कि भैया आप बन जाओ, तो मेरा पार हो जाए। पकड़ लो नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। हरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे है भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। हरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे है भारी। वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। आइए, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। तो आप भी गाया करो, सुबह उठकर, शाम को, सुबह दोपहर में, जब मर्जी टाइम मिले, ठाकुर जी को बोला करो, भगवान शिव को बोला करो कि पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। क्योंकि जब भक्त भगवान की शरण में हो जाता है तो उसकी जिम्मेवारी भगवान की होती है। तुम सारा सर्वस्व को भूल जाओ, जो कुछ है वो उसका है, हमारा कुछ नहीं है। और इस प्रकार से मन में करके भगवान मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसा मन में करके आप भगवान की शरण हो जाओ। जो कुछ है तेरा है, जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है तो तुम्हारा हो रहा है, मेरा कुछ नहीं हो रहा। और यदि गलत होगा तो तुम्हारी लाज जाएगी, लाज तुम्हारे हाथ है, तुम्हारी लाज जाएगी। क्योंकि मैं तो तुम्हारी शरण में हूँ, तुम्हारी शरण में आए हुओं का यदि कुछ गड़बड़ होगा, यदि कुछ बिगड़ेगा तो लाज आपकी जाएगी, हमारी नहीं जाएगी। बोलो ठाकुर जी महाराज। इस प्रकार से जरूर भगवान को कह देना चाहिए
हमेशा गाना चाहिए कि तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ऐसी शब्दों का प्रयोग करके भगवान को रिझाना चाहिए कि चाहे तू रख ले, चाहे डुबो दे, फूलों में रखो या कांटा चुभो दे, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। इस प्रकार के शब्द यदि कोई भगवान को कहता है, भगवान उसका हाथ पकड़ के चलता है। बोलो शंकर भगवान की। तो भगवान को नारद जी ने श्राप दे दिया। श्राप जैसे ही दिया है कि जाओ, जैसे आज मैं तड़प रहा हूं, ठीक उसी प्रकार से तुम भी एक स्त्री के वियोग में तड़पोगे। जैसे ही श्राप दिया, भगवान ने माया को हटा दिया। जो माया बनाई थी, कौन सी माया? जो 100 योजन बड़ा नगर, जिसका राजा शील निधि, जिसकी कन्या का नाम क्या था बताओ? श्रीमती। और सुंदर इतनी थी कि लोगों ने, संसार ने ही उसका नाम विश्व मोहिनी रख लिया। और लक्ष्मी तो सुंदर ही है, उसका दूसरा नाम तो विश्व मोहिनी है। विश्व मोहिनी लक्ष्मी का नाम है और वो लक्ष्मी का ही रूप थी, इसलिए सारा संसार उसको विश्व मोहिनी कह करके पुकारता है। और आज भगवान ने अपनी माया हटा दी। वहां पर जो नगर है वो नगर भी नहीं है, वहां का जो राजा है वो भी नहीं है, जो राजकुमारी थी वो भी नहीं है, जो राजकुमारी रमा थी, लक्ष्मी थी ना, वो भी वहां पे नहीं है। नारद जी ने सोचा, अरे यहाँ सब कुछ नहीं है, कहाँ चला गया? अब व्याकुल होकर के नारद जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। और तुलसीदास जी भी कहते हैं रामायण में कि मरखा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कर दीन दयाला। मरखा हो मम कृपाला, मम इच्छा कर दीन दयाला। मृखा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कर दीन दयाला। मृखा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कर दीन दयाला। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ दीन दयाल बिरद संहारी, हरनाथ मन संकट भारी। दीन दयाल बिरद संहारी, हरनाथ मन संकट भारी। कर कृपा प्रभु दीन दयाला, मेरी ओट पूरन गोपाला। कर कृपा प्रभु दीन दयाला, मेरी ओट पूरन गोपाला। जहाँ पर कृपा राम की होई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई। जहाँ पर कृपा राम की होई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की, बोलो शंकर भगवान की। व्याकुल होकर के नारद जी श्री नारायण के चरणों में गिर पड़े और ये सब कहने लगे, हे भगवान, मैंने जो आपको श्राप दिया है वो मृखा हो जाए, झूठा हो जाए।
हे भगवान, मम इच्छा से, हे दीन दयालु परमात्मा, मैं आपको याद करके कहता हूँ कि जो श्राप मैंने आपको दिया वो आज झूठा हो जाए। और भगवान से कह रहे हैं कि जिसके ऊपर भगवान की कृपा ना हो उसके सामने बड़ी विपत्ति आ जाती है। हे भगवान, जिसके ऊपर कर कृपा प्रभु दीन दयाला, तेरी ओट पूरण गोपाला। हे भगवान, मुझ पे कृपा करो ताकि मैं सदा आपकी शरण में रहूं। इस प्रकार से तुलसी कृत रामायण में भी नारद जी ने गाया है। और नारद जी भगवान के चरणों में गिर पड़े हैं। अब भगवान के चरणों में जैसे ही गिरा तो कहा, भगवान मेरा श्राप झूठा हो जाए, जो मैंने श्राप दिया है इसको झूठा कर दीजिए। अब मुझे बहुत शोक हो रहा है। हे भगवान, ये शोक कैसे दूर होगा? अब मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस बात को। अब ये शोक दूर करने का कोई मुझे उपाय बताइए। अब नारायण जी क्या कहते हैं, देखिए, आपने भगवान शंकर की बात नहीं मानी। भगवान शिव ने क्या कहा था, और भगवान शिव भी अपने कैलाश से ये सारी कथा देख रहे हैं। नारद जी और नारायण के बीच में जो सब कुछ माया रची, पूरा नगर बना, सब कुछ देख रहे हैं। भगवान ने इस फोड़े का इलाज कैसे किया, देखो किस तरीके से किया है कि थोड़ा बड़ा हो गया, ये पक गया, पकने के बाद ऑपरेशन करूंगा। नारायण जी तो समझा करके करते हैं कि कैसे जो है इस भक्त का अभिमान दूर हो। और शंकर भगवान तो भोले बाबा है, वो कहते हैं कि हम तो दवाई से ही उसको मिटा देते हैं। भोले बाबा की बात नारद जी ने नहीं मानी, इसलिए नारायण जी भी वही कह रहे हैं। आपको शंकर भगवान ने कहा था कि आपको ये बात नारायण जी से नहीं बतानी, तो आपने शंकर भगवान का अपमान किया है। उन्होंने मना किया, फिर भी आपने ये काम कर दिया। अब इसका शोक दूर करने का उपाय तो यही है कि आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और शिव पुराण की कथा सुनिए, तभी आपका शोक दूर हो सकता है। बोलो शंकर भगवान। इसलिए यहाँ आप आए, सबसे पहले तो आप पृथ्वी पे जाइए। नारद जी को बताया पहले पृथ्वी पे जाओ, पृथ्वी पे जाकर जितने शिवालय हैं उन शिवालय से जाकर के भगवान शिव की भस्म रमाओ, अपने शरीर में भस्म लगाओ, मस्तक पे भस्म लगाओ और पंचाक्षर मंत्र का जाप कीजिए। पंचाक्षर मंत्र कौन सा है भाई? ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप कीजिए और फिर उसके बाद जाकर के ब्रह्मा जी से शिव पुराण की कथा वो तुम्हें सुनाएंगे, तब तुम्हारा शोक दूर हो जाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय। नारायण ने एक बात नारद जी को कही, नैमेव शिव सामस्ति ही प्रिय स्वामी सुख प्रदः सर्वशक्ति प्रदो निस्ति सेव परमेश्वर। नारद जी से भगवान ने कहा कि मुझे शिव के समान कोई प्रिय नहीं है। नैमेव शिव समान अस्ति, शिव जी के समान मुझे कोई नहीं है। भगवान ठाकुर जी को शिव जी प्रिय हैं, और जो शिव जी की पूजा करता हो, नारायण की पूजा ना करता हो, उसको भगवान शिव जी उसकी पूजा नहीं लेते हैं। और जो भगवान ठाकुर जी की पूजा करते हो और शिव जी की पूजा ना करते हो, शिव जी को प्रणाम ना करते हो, शिव जी को जल ना चढ़ाते हो, भगवान की सेवा ना करते हो थोड़ी बहुत भी, तो उनकी सेवा नारायण ठाकुर जी नहीं मानते हैं। ठीक उसी प्रकार से आज नारायण जी भगवान कह रहे हैं कि सबसे प्रिय मुझे शिव हैं, संसार में उससे प्रिय मुझे कुछ नहीं है। यह बात नारायण जी कह रहे हैं। और नारायण जी ने जो है तुलसी कृत रामायण में भी लिखा है। क्या लिखा है भाई? कि जपहु जाई समय कर सतनाना, हो है निदहि दूरत विश्रामा। जपहु जाई समय कर सतनाना, हो है निदहि दूरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस पर दीन जबहु जन मोरे। को नहीं शिव समान प्रिय
अस पर दीन जगहु मोरे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी तुझे पानी सिया राम सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी तुझे पानी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय बोलो राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे बोलो राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे राम जी के नाम ने पत्थर भी तारे जो नहीं बोले राम वो है किस्मत के तारे जो नहीं बोले राम गाइए किस्मत के तारे बोलो श्री राम जय राम 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 बोलो श्री राम जय बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम बोलो शंकर भगवान की मोरी ठाकुर जी महाराज की बोलो बांके बिहारी लाल की आइए भगवान को अब भगवान ने कहा, नारद जी ने कहा कि भस्म लगा करके पहले पृथ्वी पे जाइए और वहां जा करके सभी शिवालयों में भस्म लेकर के और भस्म लगा के पूरे दिन ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप कीजिए। पंचाक्षर मंत्र का जाप करोगे तो तुम्हारे ऊपर जो शोक है, ये दुख है, ये पश्चाताप है, ये पश्चाताप की अग्नि समाप्त हो जाएगी। बोलो शंकर भगवान की जय। और नारद जी को बताया। उसके बाद जब ब्रह्मा जी से आप शिव पुराण की कथा सुनेंगे तब ये श्राप के बारे में जो तुम्हारे मन में दुख है, शोक है, ये संताप तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। मोरी ठाकुर जी महाराज की। अब आगे सृष्टि का वर्णन होता है। सृष्टि का वर्णन करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, आगे सृष्टि का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी ने सृष्टि को आगे बढ़ाया। सनत सनातन एक दिन ब्रह्मा जी ने संकल्प किया कि मुझे सृष्टि का निर्माण करना है। अब सृष्टि के निर्माण का संकल्प किया तो जैसे ही हाथ में जल लेकर संकल्प किया तो सनत सनंदन सनत कुमार पैदा हो गए। और प्रकट जैसे ही सनत सनंदन सनत कुमार प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ भाई जाकर के और सृष्टि का निर्माण कीजिए। तो सनत सनंदन सनत कुमार तो संत हैं जन्म जन्म से, उन्होंने हाथ हिला दिया कि हम नहीं करेंगे, हम सृष्टि निर्माण नहीं करेंगे, हम तो भगवान का हरि का भजन करेंगे। और जब बेटा बाप को कोई बात के लिए मना कर दे तो पिता को गुस्सा आता है, क्रोध आता है। तो अब ब्रह्मा जी को
क्रोध आया और ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी तनी, और जैसे ही भ्रुकुटी तनी क्रोध आया तो भगवान रुद्र देवता प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। इस प्रकार से भगवान शंकर भगवान प्रकट हो गए हैं। अब शंकर भगवान प्रकट हो गए तो शंकर भगवान को कहा, भोले बाबा को कहा ब्रह्मा जी ने कि हे भोलेनाथ, हे शंकर, क्या आप सृष्टि का निर्माण कर लोगे? अब भोले बाबा तो भोले भाले, कुछ चीज मना तो करते नहीं, सब कर लेंगे। अब भगवान भोलेनाथ को जैसे ही कहा तो ब्रह्मा जी को कहा हाथ जोड़ के, हाँ पिताजी हम कर लेंगे, बताओ हमारी आज्ञा, बोलो सृष्टि का निर्माण करो। अब भोलेनाथ ने जाकर के क्या किया, भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी बना दी, किसी के पेट में आंख बना दी, किसी के जो है पीछे आंख बना दी, किसी का उल्टा मुख बना दिया, किसी के उल्टे पैर बना दिए। अब ब्रह्मा जी देखें भाई ये सृष्टि नहीं चाहिए। उस भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे ये क्या बना दिया तुमने, बस बस ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए, इस सृष्टि को बंद करो। अब जैसे ही सृष्टि को बंद करा गया तो शंकर भगवान ने कहा कि अब इसका क्या करूं? बोला इसको तुम्हारे साथ रखो, और क्या करोगे? तब से शंकर भगवान के साथ डाकनी पिशाचनी भूत प्रेत सब रहते हैं, उनसे मित्रता है भगवान की, उनके साथ बैठ के बात करते हैं। तब से ऐसा हो गया। अब आगे ब्रह्मा जी ने क्या किया कि 10 ऋषियों को प्रकट किया। 10 ऋषि प्रकट किए, मारीची, पुलह, पुलस्त, अंगिरा, जमदग्नि, वशिष्ठ, दक्ष, नारद जी, ये 10 बेटा पैदा किए। अब 10 ऋषियों को जब पैदा किया तो नारद जी तो संत हुए, नारद जी ने कोई विवाह नहीं करवाया, और बाकी बचे कितने? 9, और 9 बेटियां ही करदम जी के थी। इसलिए करदम जी ने हाथ जोड़कर करदम ऋषि ने कहा कि महाराज एक काम करो, आपके 9 बेटे और हमारे 9 बेटियां, इनसे इनका विवाह हो जाए तो हम भी गंगा नहाए हो जाएंगे। तो उनसे उन 9 बेटियों का विवाह हो गया। अब बोलो शंकर भगवान की। अब छाया से, अपनी छाया से ब्रह्मा जी ने करदम जी को प्रकट किया, करदम जी को प्रकट किया, और संकल्प मात्र से ही धर्म को प्रकट किया। जो धर्म पुण्य हम करते हैं उस धर्म को प्रकट किया है। और उसके बाद दाहिने अंग से मनु को प्रकट किया है, और वाम भाग से स्त्री रूपी सतरूपा को प्रकट किया है। और उसके बाद सृष्टि का आगे निर्माण हुआ। बोलो शंकर भगवान। अब नारद जी ने कुबेर के चरित्र के विषय में प्रश्न किया। ब्रह्मा जी कथा सुना रहे हैं, किसको सुना रहे हैं? नारद जी। नारद जी भस्म रमाए, खूब पंचाक्षरी मंत्र का जाप किया। उसके बाद लास्ट में ब्रह्मा जी के पास गए और शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं। अब नारद जी कहते हैं महाराज एक बात बताओ, हमने सुना है कि कुबेर जी शंकर भगवान के मित्र हुए। अब ये बताओ शंकर भगवान के मित्र कैसे हुए? कुबेर जी से भगवान शिव की मित्रता कैसे हुई? कुबेर जी कौन थे? कुबेर जी पूर्व जन्म में कौन थे? हम परम मंगल में कथा को श्रवण करेंगे, और इससे पहले भगवान का आश्रय लेते हैं। भगवान का एक भजन शंकर भगवान का सुनते हैं, हाथ जोड़ करके तालियों के साथ भगवान को याद करते हुए, भगवान को मनाते हुए शंकर भगवान का भजन। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो ठाकुर जी महाराज की जय। घर में पधारो भोले बाबा, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो भोले बाबा, मेरे घर में पधारो, 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 घर में पधारो भोले बाबा, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो भोले बाबा, मेरे घर में पधारो, कष्ट निवारो भोले बाबा, मेरे घर में पधारो।
दे जाओ, सुख ले जाओ, सुख दे जाओ, सुख ले जाओ, सुख दे जाओ। विनती स्वीकारो भोले बाबा मेरे घर में पधारो, विनती स्वीकारो भोले बाबा मेरे घर में पधारो। घर में पधारो भोले बाबा मेरे घर में पधारो। घर में पधारो भोले बाबा मेरे घर में पधारो। घर में पधारो भोले बाबा मेरे घर में पधारो। घर में पधारो भोले बाबा मेरे घर में पधारो। भक्ति निवारो भोले बाबा मेरे घर में पधारो। भक्ति निवारो भोले बाबा मेरे घर में पधारो। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो ठाकुर जी महाराज की। की जय। इस प्रकार से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद जी, आगे कथा में कुबेर जी की कथा आती है। कुबेर जी के चरित्र के बारे में बताया गया है। बड़ी सुंदर कथा है। कंपनीय नगर में एक यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम था यज्ञदत्त। कथा भागवत करते थे, पूजा पाठ करते थे, शिव पुराण करते थे। ऐसे पूजा पाठी ब्राह्मण थे। और उनके पुत्र का नाम गुणनिधि था। क्या नाम था? गुणनिधि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद जी, जब एक साधारण आदमी कुबेर बन सकता है भगवान की आराधना करके, उसका कल्याण हो सकता है, तो एक वेद पाठी यदि शास्त्र में मन लगा के आप सुनो तो तुम्हारा उद्धार क्यों नहीं हो सकता। एक कुबेर साधारण मनुष्य था, यानी यज्ञदत्त नाम का जो ब्राह्मण था, उसके पुत्र का नाम था गुणनिधि। और गुणनिधि में सारे दोष थे, सब कुसंगति थी। गुणनिधि कुसंगति में रह करके जुआ खेलने लगा। जुआ खेलने लगा। अब जुआ कैसे खेला जाता है कि किसी के ऊपर भी किसी भी चीज का दाव लगा दिया जाता है। इतना धन मैं आपको दूंगा, सब कुछ हार जाता है तो अपने घर को दाव पे लगा दे। किसी भी चीज को उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जो जुआ खेलता है। तो आज गुणनिधि जुआ खेलने लगा। और पंडित जी को कोई भी, जैसे कथा करते थे पंडित जी, भागवत करते थे, उसमें कोई उनको अंगूठी देता था। कभी अंगूठी मिलती तो उसको चुरा करके चुपचाप ले जाता, अपनी माँ से मांग के ले जाता कि मैं ये अंगूठी ले जा रहा हूँ। और माँ को पता होता कि ले जा रहा है, तब भी माँ कुछ नहीं कहती, क्योंकि बेटे के अंदर प्रेम। अब अंगूठी को ले जा करके उस जुए में बेच देता, उस जुए में हार जाता। एक दिन तो पंडित जी एक तांबे की घड़ी लेकर आए। तांबे की घड़ी उनको मिली। आज तो तांबे का मोल ज्यादा नहीं मानते हैं, पहले तांबे की घड़ी का बड़ा मोल था। तो एक कथा में उनको तांबे की घड़ी मिली और चोरी से बेटा ने उस घड़ी को भी चुरा लिया और जुआरियों को बेच दिया, यानी जुआ खेलने में उसको दाव पे लगा दिया। पंडित जी बड़े मेहनत से, बड़ा जो है परिश्रम करके लाते, कथा सुना के लाते। जो भी साड़ी कपड़ा कथा में आता सब उस जुआरी में बेच देता। अब एक दिन पंडित जी पूछते हैं उनकी माता जी से, पंडितानी से, कि देखो देवी, जो हम लेकर आए थे सोने की अंगूठी और वो हमारी तांबे की जो घड़ी थी वो कहां पर है। तो माता उसको छुपाने की कोशिश करती है, पर ब्राह्मण देवता कहते हैं वो लेकर आओ। और जब लेकर आओ की बात आई तो वो देवी, जो पंडितानी, जो ब्राह्मणी जो थी पंडित जी की पत्नी, धर्म पत्नी, वो डर के मारे उसने सारी कथा पंडित जी को बताई। अब पंडित जी क्रोधित हो गए। देखो ऐसा है कि ये जो पुत्र हमारा है ये हमारे लायक नहीं है। ब्राह्मण हो और जुआ खेले, गलत कर्म करे, तो वो नाम का ब्राह्मण है, कर्म का ब्राह्मण नहीं है। तो ब्राह्मण देवता
क्रोधित हो गए और अपने पुत्र गुण निधि को घर से बाहर निकाल दिया और साथ में उसकी माता जो ब्राह्मण की धर्म पत्नी थी उनको भी बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि कहा तुम भी इस पुत्र के मोह में मुझसे झूठ बोलने लगी हो, तुम भी मेरे लायक नहीं हो। दोनों को घर से बाहर कर दिया। अब गुण निधि क्या करता है, एक वन में चला जाता है और वहां वन में उसको बड़ी भयंकर भूख लगती है। भूख लगती है तो क्या करे, शाम का अंधेरा हुआ, अंधेरे में एक दीपक की रोशनी दिखाई दी, दीपक जल रहा था। अब गुण नदी भूख के मारे उस दीपक की तरफ बढ़ा, आगे बढ़ा और आगे बढ़ करके सोचता है शायद यहाँ कुछ ना कुछ मुझे मिलेगा। और जैसे ही गुण निधि गया वहां पे तो क्या देखता है, एक शिवालय है, भगवान शिव जी का मंदिर है और उसमें वो दीपक जल रहा है। अब उस दीपक को देखता रहा, उस दीपक को मंदिर की ओर देखता रहा। भगवान शिव के भी दर्शन हो रहे हैं, दीपक के भी दर्शन हो रहे हैं। अब गुण निधि देखता है कि इसकी रोशनी में मैं अंदर नहीं जा सकता, पर मुझे भगवान शिव के चरणों में, शिवलिंग के चरणों में कुछ फल दिखाई दे रहे हैं, कुछ प्रसाद दिखाई दे रहे हैं और यदि मैं वहां जाऊंगा तो लोग मुझे पकड़ लेंगे। जितने पुजारी हैं यहाँ के, जितने भक्त लोग यहाँ सो रहे हैं, बैठे हैं, वो मुझे पकड़ लेंगे चोर समझ करके। अब मैं क्या करूं? तो थोड़ी देर वहां खड़ा रहा। थोड़ी देर खड़े खड़े उस दीपक में तेल जो है खत्म हो गया, घी खत्म हो गया। अब घी खत्म हुआ तो गुण निधि ने सोचा अब अच्छा मौका है और जाकर के उस शिवालय के अंदर चला जाता है और दीपक की जोत बिल्कुल बंद होने वाली हो गई तो गुण निधि को उस शिवालय के अंदर जो फल प्रसाद पड़ा था वो दिखाई नहीं दे रहा था। तो गुण निधि ने क्या किया, अपना चद्दर, अपना दुपट्टा निकाला, अपना वस्त्र निकाला और उसे दीपक की लो के पास में कर दिया और उस कपड़े के द्वारा वो दीपक थोड़ी देर के लिए और प्रज्वलित हो गया। अब प्रज्वलित हो गया तो गुण निधि ने देखा कि प्रसाद तो यहीं पड़ा हुआ है, सारा प्रसाद चढ़ा हुआ भगवान का प्रसाद लाया और ला करके उसको चुपचाप बैठ के खाया तो मन शांत हुआ, मन को बड़ी शांति मिली। भगवान शिव का प्रसाद जो खाता है उसको मन को बड़ी शांति मिलती है। तो उस गुण निधि को भी शांति मिली और शांति मिलने के बाद जब आप भगवान का प्रसाद खाओगे तो हमारा मन चाहे कितना लड़ाकू हो, कितना झगड़ालू हो, किसी के बारे में हमारे मन में गलत विचार आते हो, कोई द्वेष भावना आती हो, तो भगवान का प्रसाद जब आप खाते हो तो ये सारी बुरी चीजें शरीर से, मन से दूर हो जाती है। ये पक्की बात है। तो आज गुण निधि के मन में जो सारे कर्म उसने बुरे किए थे, जुआ खेला, चोरी करी, माँ पिता को सताया, ये सारे विचार दूर हो गए और गुण निधि का हृदय पवित्र हो गया। गुण निधि का हृदय पवित्र हो गया और गुण निधि ने पश्चाताप किया, हे भगवान मैंने ऐसे कर्म क्यों किए, क्योंकि मेरा कर्म तो ब्राह्मण का होना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। और जैसे ही ऐसे कहा यम के दूत वहां पर आए, यम के दूत वहां पर आए और उसको लेने के लिए जैसे ही आए तो इधर से शिव के गण भी आ गए और शिव के गण जब आए तो यम के दूतों ने जब गुण निधि को पकड़ा तो यम के दूत गणों ने, उन शिव गणों ने उन यम के दूतों से लड़ाई कर करके उस गुण निधि को छुड़ाया। तो यम के दूत कहते महाराज आप हमसे छुड़ा करके शिव लोक को ले जाने के लिए इसको तैयार हो रहे हो, किस कर्म से ले जा रहे हो? इसने तो बहुत पाप किया है जीवन में, ब्राह्मण होते हुए इसने इतना बुरा कर्म किया है, ये तो कैलाश जाने योग्य नहीं है, ये नरक में जाने योग्य है, ये पापी है। तो शिव गणों ने कहा अरे यमदूतो ये पापी था, अब नहीं है, अब इसके सारे पाप नष्ट हो गए क्योंकि इसने भगवान का प्रसाद खाया और कुछ समय के लिए अपने वस्त्र फाड़ करके ही क्यों न दीपक जलाया हो, इसने भगवान को दीप दान किया है, इसलिए इसको कैलाश मिलेगा। बोलो शंकर भगवान की जय। और ले जा करके गुण निधि वो सारे यम के दूत खाली लौट जाते हैं। अब अगले जन्म में वो ही गुण निधि कलिंग देश का राजा हुआ। देखो इतने से
भगवान शिवालय में जाने से, दर्शन करने से, भगवान का प्रसाद पाने से और उस दीप दान को करने से उस गुण निधि को अगले जन्म में राजा का जन्म हुआ और राजा कलिंग देश का राजा हुआ। अगले जन्म में वो गुण निधि दंभ नाम का राजा हुआ। उस राजा का नाम क्या हुआ? दंभ। और किस नगर का, किस देश का राजा था? कलिंग देश का राजा हुआ। उस राजा ने आदेश दिया अपनी सारी प्रजा को, देखिए आज से मेरे क्षेत्र में सभी दीपदान करेंगे, रोज नित्य प्रति दीपदान करेंगे। राजा दंभ ने पूरी नगरी के अंदर दीपदान करवाया। उस दीपदान के प्रभाव से अगला जन्म उस दंभ राजा का अलकापुरी में राजा कुबेर के नाम से हुआ। बोलो शंकर भगवान। जब इतना सा भगवान की सेवा पूजा से इंसान, ऐसा भी वो इंसान भी कैसा पापी इंसान कुबेर बन सकता है, तो भगवान के शिव पुराण को सुनने से हमारा उद्धार क्यों नहीं होगा? ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए सबको इस कथा को सुनना चाहिए। तो अब अगले जन्म में अलकापुरी में राजा कुबेर हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। और फिर कुबेर जी महाराज 10,000 वर्ष तक काशी में जाकर के उन्होंने भगवान शिव की उपासना करी। भगवान शिव की उपासना करते हैं और शंकर भगवान उस कुबेर से प्रसन्न हो जाते हैं, अपनी पार्वती के साथ उसके सामने जाकर के खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही प्रकट होते हैं, कुबेर जी ने सोचा कि ये कौन है जो भगवान शिव के बगल में खड़ी है। उसको जो पार्वती जी खड़ी थी उनको निहारता रहा, एक टक देखता रहा। पर शंकर भगवान सब समझ गए। अब पार्वती जी गलत समझ रही हैं, पर शंकर भगवान सब समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस प्रकार से देख रहे हैं, वो कोई ये नहीं देख रहे कि सुंदर स्त्री है, वो इस प्रकार से देख रहे हैं कि शंकर भगवान के बगल में जो स्त्री खड़ी है वो कौन है और किस पुण्य के प्रभाव से इनको ये स्थान मिला, ऐसा मन में विचार कर रहे हैं। तो पार्वती माता ने कहा, पार्वती माता ने उस कुबेर को जो है झपटने की कोशिश करी, उसको धमकाने की कोशिश करी। और जैसे ही तैयार हुई माँ पार्वती, तो शंकर भगवान ने समझाया कि हे देवी, ये तुम्हारा पुत्र है, ये तुम्हारा पुत्र है, इसका नाम कुबेर है। और ऐसा कहकर के पार्वती के हाथ में कुबेर जी का हाथ दे दिया कि आज से ये तुम्हारा पुत्र है। ये तुम्हारी तरफ दूसरे भाव से, कुदृष्टि से नहीं देख रहा है। ये इनको ईर्ष्या थी कि शंकर भगवान के साथ में ये कौन है, कौन सा ऐसा जो इन्होंने पुण्य किया है, जो इनके साथ में खड़ी हैं, इसलिए देख रहा था। तो उसके प्रभाव से आज इसने भी खूब तपस्या की है। उसके बाद कुबेर जी पर कृपा दृष्टि करी भगवान शिव ने, तो आज भगवान ने कुबेर जी को धन का राजा बना दिया। बोलो शंकर भगवान। आज धन के राजा कौन है? कुबेर जी, सबको पता है बात। और कुबेर जी से भगवान ने मित्रता भी कर ली है, सर्वदा हम मित्र रहेंगे, ऐसा भगवान ने कहा। भगवान शंकर ने कुबेर जी से कहा। माता पार्वती ने भी उस कुबेर जी को आशीर्वाद दिया। तो जन साधारण जब कुबेर बन सकता है, जन साधारण बालक जब कुबेर बन सकता है, तो क्यों ना हम भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम को जा सकते हैं। इसमें कौन आश्रय है? बोलो शंकर भगवान, बोलो ठाकुर जी महाराज की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, हरे
देखो भोलेनाथ की कथा हो और राम जी का नारायण का नाम ना आए उसमें, तो भोलेनाथ उस कथा को स्वीकार नहीं करते। इसलिए जो ये भी कह देता है कि ठाकुर जी हमें अपनी शरण में ले लो, भगवान शिव उसका उद्धार कर देते हैं। आज की कथा का विश्राम यही है। हम भगवान बाके बिहारी को की शरण में जाते हैं, जिससे भगवान शिव भी प्रसन्न होकर के नाचते हैं। ऐसे भजन में, ऐसे कीर्तन में, नारायण के कीर्तन में, तो एक भजन हम नारायण की शरण में जाकर के कहते हैं, बोलो शंकर भगवान श्री बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, श्री बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, तेरे सिवा दिल में आए न कोई, तेरे सिवा आइए सभी, में आए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, लगन का का ये ये दीपक बुझाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, तू ही मेरी आसी, तुम ही हो किनारा, तू ही मेरी आसी, तू ही हो किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटा दी है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटा दी है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती 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 है दुनिया। देखो न हर किस में, देखो न हर किस में दुनिया का इशारा, छूट जाए ना दामन तुम्हारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा,
बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना तारा। तेरे नाम का गाने गाता रहूं मैं, तेरे नाम का गाता रहूं मैं, तेरे नाम का गण गाता रहूं मैं, तेरे नाम का गण गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं। तेरा नाम मुझको है, तेरा नाम मुझको है, प्राणों से प्यारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ये बिहारी मुझको देना सहारा। ये बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए। अद्भुत लाइन है, ये सबको बोलना है। बड़ी भूल की है जो दुनिया में आया, बड़ी भूल की है जो दुनिया में आया, भूले भी खोया और प्यास भी गवाया। भूल भी खोया और प्यास भी गवाया। भूले भी खोया और प्यास भी गवाया। फूल भी खोया और प्यास भी गवाया। दुनिया में प्यारे, जय हो दुनिया में प्यारे, भेजो ना दोबारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, श्री माँ के बिहारी मुझको देना सहारा। कांति बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन